छात्रों, अभी हम लोग शास्त्री कक्षा में उपस्थित हैं। तो आज मैं भाव कुतूहल पढ़ाने वाला हूँ। भाव कुतूहल के 10वें अध्याय में अंग लक्षण पर अभी व्याख्यान देने जा रहा हूँ। तो अब अंग लक्षण के अधीन मैं अभी जानु लक्षण से प्रारंभ कर रहा हूँ। भवति जानुजुगम यदिमांसलम, भवति जानुजुगम यदिमांसलम तदतिवृत्तमतीव शुभप्रदम भुवन भर्तुरतो विपरीत मादिभिः हृदम विपरीत मुदीरितम। यदि जानुजुगम मांसलम तदतिवृत्तम भवांत तदा अतीव शुभप्रदम भुवन भर्तु भवति इदम विपरीतम तदा फलमपि विपरीतम इति आदिः आद्याचार्य उदीरितम कथितम। दस्या स्त्रियाः जानुः जङ्घा उष्टा वर्तुलाकारा मांसला च भवति सा अत्यंत सुखदायिता जानुः भवति। सा स्त्री सौभाग्यवती भवति तथा राज्ञः पत्नी अपि भवति। यदि जङ्घा जानुः अपुष्टा भवति गोलाकार वर्तुला न भवति तदा फलमपि विपरीतं बोध्यम्। अर्थात क्षीणा जंघा यदि क्षीणा रुक्षा मांसहीना स्यात् सा स्त्री दुर्भाग्ययुता भवति। अब इसके बाद कटि लक्षण उपस्थापित किया जा रहा है। समुन्नत नितंबाद्या जस्याः सिद्धांगुला कटिः सा राजपट्टमहिषी नानालीभिः समावृता। जस्याः नितंबाद्या समुन्नतम तथा कटिः सिद्धांगुला स्यात् तदा सा नानालीभिः समावृता राजपट्टमहिषी भवति। अर्थात जिस स्त्री का जस्याः ललनायाः नितंबाद्याः नितंब उन्नता कटिः सिद्धांगुला चतुर्विंशति अंगुल प्रमाण तुल्या तथा चतुर्विंशति अंगुल प्रमाण नाशात सा सुशीला नानालेभिः समावृताः। अलिभिः सखिभिः समन्विता सखी समन्विता सुख संपत्ति युता भूत्वा राजराजी भवति राजपट्ट महिषी भवति। जैसे स्त्री का नितंब उन्नत हो ऊंचा हो तथा कटिः कमर 24 अंगुल प्रमाण का हो अर्थात पतली हो। सा स्त्री अनेक सखियों से युक्त होती हुई अनेक धन धान्य से समन्वित होती हुई राजा की प्यारी होती है, राजरानी होती है। अर्थात यह स्त्री सौभाग्यवती होती है। निर्मांसा विनता दीर्घा चिपीता सकटाकृतिः लघ्वीरोमाकुला नार्जा वैदव्यम दिष्टे कटिः। जस्याः कटिः निर्मांसा विनता दीर्घा चिपिटा सकटाकृतिः लघ्वी रोमाकुला स्यात् तदा नार्जा वैधव्यम दिशते। अर्थात जिस स्त्री की जस्या स्त्रियाः कटिः निर्मांसा मांसहीना विनता कुरूपा दीर्घा लंबायमाना चिपीटा
शिपिटा लघ्वी शकटाकृति लघ्वी रोम समन्विता स्यात् सा नार्जा वैधव्यम दृष्टिसाद वैधव्यम प्राप्नोति। अतः जिस स्त्री का कमर मांस रहित, विनता मतलब चिपटी, दीर्घ आकार का, सकटाकार सकट के आकार का और रोआ से युक्त हो तो वह स्त्री विधवा होती है। अब आगे के श्लोक में नितंब का लक्षण कहते हैं। वस्ति लक्षणम मृदुला विपुला वस्ति शोभना च समुन्नता अशुभा रेखया क्रांता शिराला लोम संकुला। वस्ति पेरु वस्ति मृदुला विपुला समुन्नता च शोभना रेखया क्रांता शिराला लोम संकुला तदा अशुभा जस्या स्त्रिया वस्ति नाभे अधः भागः वस्ति कथ्यते नाभे अधोभागः वस्ति कथ्यते। जस्या स्त्रियः वस्तिः मृदुला स्निग्धा विपुला समुन्नता शोभना च रेखया कांता रेखा युक्ता शिराला लोम संकुला तदा अशुभा। मतलब जिस स्त्री का वस्ति सुंदर हो, विपुल बड़ा और ऊंचा हो, समुन्नता, वह सौभाग्यवती होती है, सुफलदायक होता है और रेखा से युक्त, शिराओं से युक्त, नसों से युक्त और रोआ से युक्त यदि वस्ती होती है तो वह अशुभ फल देने वाली होती है। सुंदर, उन्नत और विपुल वस्ती, मृदुल सौम्य वस्ती शुभ फल देने वाली होती है। नाभि लक्षण कहते हैं गंभीरा दक्षिणावर्ता नाभि भोग विवर्धिनी व्यक्त ग्रंथि समुत्थानां वामावर्ता न शोभना। कहते नाभि गंभीरा दक्षिणावर्ता तथा भोग विवर्धिनी व्यक्त ग्रंथि समुत्थानां वामावर्ता न शोभना। जस्या स्त्रियाः नाभि गंभीरा जिस स्त्री की नाभि ढोली गंभीर हो मतलब गहरी हो और दक्षिणावर्त हो दाहिनी ओर घूमी हुई हो वह भोग युक्ता होती है, भोग भोगने वाली, अच्छी भोग भोगने वाली होती है, ऐश्वर्य शालिनी होती है। अव्यक्तम व्यक्त ग्रंथि समुत्थाना वामावर्ता न शोभना। जैसे स्त्री की ढोली व्यक्त मतलब ग्रंथि गांठ वाली हो, ऊंची हो और वामावर्त हो, बाएं तरफ घूमी हुई हो, वह सभी पदार्थों को नष्ट करने वाली मतलब सुख समृद्धि से रहित होती है, उसके जीवन में शांति नहीं होती है। अब अगले श्लोक में उदर लक्षण कर रहे हैं। पृथुदरी
पृथोदरी यदा नारी सुते पुत्रान् बहूनपि भेकोदरी नरेशाणां बलिनं चायतोदरी यस्या स्त्रियाः उदरः जा स्त्री पृथुदरी स्यात् सा बहून् पुत्रान् उत्पादयति। भेकोदरी मंडूक सदृश उदर युक्ता नारी नरेशानाम आयतोदरी बलिनम प्रसूयते, अर्थात भेक मेढक के समान उदर वाली स्त्री नरेशों को उत्पन्न, राजा को उत्पन्न करता है। राज माता होती है और जिसका उदर आयताकार हो वह बलवान पुत्र को, शूरवीर पुत्र को पैदा करती है। जिस स्त्री का पेट बड़ा हो वह बहुत से पुत्र को जन्म देती है। मंडूक की तरह मेढक के समान पेट वाली स्त्री राजा होने वाला अर्थात बहुत भाग्यवान पुत्र को पैदा करता है। और आयतोदरी आयताकार उदर वाली स्त्री शूरवीर पुत्र को पैदा करती है। उन्नतो दरेणैव उन्नतेनो दरेणैव बंध्या नारी प्रजायते। उन्नतेनो दरेणैव बंध्या नारी प्रजायते जठरेण कठोरेण सा भवेत् बिंदुकांगना। अब कहते हैं उन्नतेन उदरेन नारी बंध्या प्रजायते कठोरेन जठरेन सा बिंदुकांगना भवति। अर्थात जिस स्त्री का पेट उन्नत हो, ऊंचा हो, वह सा नारी बंध्या, वह बंध्या होती है, उसको संतान नहीं होता है। और जिसका पेट बहुत कठोर हो वह बिंदुकांगना भवति, कोल भिल्ल की स्त्री होती है, नीच जाति में जन्म लेती है। आवर्तेन युतेनैव दासिका भवति ध्रुवं कोमलैर्मांस संयुक्तैः सौमानैः पार्श्वकैः शुभम्। आवर्तेन युतेनैव ध्रुवं दासिका भवति पार्श्वकैः कोमलैः मांस संयुक्तैः समानैः शुभम्। जिस स्त्री का पेट आवर्त भौड़ों से युक्त होती है वह निश्चित रूप से सा दासिका भवत, दासी भवती है। पार्श्वकैः कोमलैः मांस संयुक्तैः समानैः शुभम्। जिसका पेट कोमल हो, मांस युक्त हो और समान हो, बराबर हो, देखने में सुंदर हो, तो वह सुख संपत्ति से समन्वित सुख को होती है, सुख को भोगने वाली होती है। अब आगे का श्लोक है विशिरेण मृदुत्वचा सपुत्रा विशिरेण मृदुत्वचा सपुत्रा जठरे नातिकृशेन कामिनीशा बहुधातुल भोग लालिता सानुदिनं मोदक सत्फलाशिनी स्यात्। विशिरेण मृदुत्वचा जठरे नातिकृशेन सा कामिनी सपुत्रा बहुधा तुलभोग लालिता तथा च अनुदिनं मोदक सत्फलाशिनी स्यात्। जस्या स्त्रियः उदरः विशिरः शिरारहितः अर्थात नसों से रहित हो और मृदु त्वचा उदर की त्वचा मृदु हो, कोमल हो, पतला हो, तो वह सौभाग्यशालिनी होती है, सौभाग्यवती होती है, सुपुत्र को सतपुत्र को जन्म देने वाली और अनेक प्रकार की सकामनी सतपुत्रा बहुधा अतुल भोग लालिता भवती। अत्यंत
धन भोग को भोगने वाली होती है, सुख को भोगने वाली होती है। और प्रत्येक दिन मोदक सत फलासिनी स्यात्, प्रत्येक दिन प्रतिदिन मोदक और सुंदर सुंदर फलों को ग्रहण करने वाली राज रानी की तरह सुख भोग करने वाली होती है। जठरेन अति कृशेन, जिसका जठर अत्यंत कृश हो, कठोर हो, तो वह सुख से रहित होती है, उसको सुख नहीं मिलता है, वह दुर्भाग्यवती होती है, सौभाग्य रहिता होती है। इस तरह से आज के इस पाठ में विभिन्न अंगों के लक्षण पर हम लोग प्रकाश डाले, उसको पढ़े, समझे। इसमें अगर कहीं कोई जिज्ञासा हो तो इस जिज्ञासा को अगले कक्षा में रखेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसका समाधान मैं अगली कक्षा में